हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि जो घर में हम एसी लगाते हैं उसका सिलेक्शन करने के लिए किन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट लेसन में कि उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, और टन की कैपेसिटी कैसे हम चूज करें एसी के लिए, और उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कैसे कैलकुलेट करें। तो हम इसमें देखेंगे कि इसका क्राइटेरिया किस पे डिपेंड करता है। इसमें कुछ चीज़ें होती है जैसे कितने टन की कैपेसिटी होनी चाहिए एसी की, कूलिंग कितना होना चाहिए, कूलिंग की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, एक होता है एनर्जी इफिशियंसी रेशियो क्या होता है और कितना होना चाहिए, और फिर देखेंगे 3 स्टार और 5 स्टार एसी में क्या अंतर है, उसका पावर कंजप्शन कितना और कैसे होता है। तो आप एसी लेने जाएंगे तो बेसिकली ये एक जनरल गाइडेंस टाइप का लगा होता है एसी पे, स्लिप टाइप का। तो जिसमें एक तो होता है हमारा एनर्जी इफिशियंसी। तो एनर्जी इफिशियंसी होता है तो ये काफ़ी डिपेंड करता है कि एसी का परफॉर्मेंस इफिशियंसी कितनी रहेगी। एक्चुअली जितना ज़्यादा होता है उसकी एसी की इफिशियंसी उतनी अच्छी होती है, कूलिंग अच्छी होती है और पावर कंजप्शन कम होता है। और कूलिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम कैसे कितना कूलिंग इफिशियंसी इसकी अच्छी है उसके टन के अकॉर्डिंग। और पावर कंजप्शन फिर देखेंगे कि 3 स्टार 4 स्टार के हिसाब से, 5 स्टार के हिसाब से क्या पावर कंजप्शन है उसका। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि जो एसी का सिलेक्शन होता है रूम का, वो इस रूम का एरिया कितना है तो उस एरिया के हिसाब से हमारा सिलेक्शन होता है। तो जो भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है, बीटीयू कहते हैं, ये कैलकुलेशन होता है एक, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो हर जो रूम है उसका जितना भी स्क्वायर फीट है उसके अकॉर्डिंग उसका बीटीयू कितना है, तो वो डिपेंड करता है। ये एक स्टैंडर्ड लमसम है स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग ये सारा बीटीयू दिया गया है कि ये स्क्वायर फीट है और स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना बीटीयू है। तो हम जब बीटीयू यूनिट निकाल लेते हैं और उसके बाद बीटीयू के बाद उसका हम उससे टन का कैलकुलेशन करते हैं, उसे कैपेसिटी निकालते हैं और उससे इफिशियंसी निकालते हैं उसकी। हाँ, जब हम बीटीयू कैलकुलेट करते हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि ये जो रूम है वो सन साइड है कि अदर साइड है। उस रूम में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, अगर 2 या 2% से ज़्यादा होते हैं तो उसमें 600 BTU पर आवर इंक्रीज हो जाता है। अगर वो सीलिंग 8 फीट से ऊपर है छत, एक्चुअली सारा कैलकुलेशन 8 फीट हाइट पे होता है रूम की हाइट। तो अगर उसकी सीलिंग 8 फीट से ज़्यादा है तो पर फीट पर पर फीट में हम 1000 BTU पर आवर ऐड करेंगे। अगर किचन है तो 4000 BTU अप्रॉक्स लगभग ऐड करेंगे। और हम अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है जो हीट करता है, जो बीटीयू जनरेट करता है, तो उसका भी ध्यान देते हैं कि कितना है और वो ऐड करते हैं। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि रूम का बीटीयू कितना है। तो बीटीयू होता क्या है एक्चुअली, ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट होता है। इसमें क्या होता है कि अगर 1 पाउंड कोई आइस है तो उसको मेल्ट होने के लिए 143 BTU हीट लगता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो अगर इसी तरह अगर 1 टन आइस है तो उसके लिए 288,000 BTU कंप्लीट मेल्ट के लिए 24 आवर टाइम लगेगा। तो इसी के थ्रू निकालते हैं कि 1 टन रेफ्रिजरेशन के लिए हमारा लगभग बीटीयू जो हो जाता है वो 12,000 पर आवर हो जाता है। और इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे रूम का टेम्परेचर बीटीयू निकाल के और फिर वो एसी का टन। इसी तरह हमारा एनर्जी इफिशियंसी रेशियो के लिए जो नॉर्मली कैलकुलेट होता है 35 डिग्री आउटर, 27 डिग्री इनर और 50 डिग्री ह्यूमिडिटी स्टैंडर्ड के लिए। तो ये क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिमूव पर आवर डिवाइड बाई पावर कंजप्शन। तो ये जो हम कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं वो आता है 1 टन इज इक्वल टू 3516 वाट या इतना किलोवाट हो जाएगा। तो ये जितना EER रेशियो
हाइयर रहेगा उसकी इफ़िशियंसी उतनी अच्छी होगी वो, और उसका पावर कंजम्पशन उतना ही लो होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे 3 स्टार एसी है, तो आप कोई एसी लेने गए, अगर उसका मान लीजिए BTU 2.95 है एक का, और दूसरे का BTU अगर 3.5 है 05 है, तो हमें 3.05 वाला सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि भले 3 स्टार है तो उसकी इफ़िशियंसी लगभग अगर 4 स्टार का 3.1 के करीब के बराबर ही होगी। इसी तरह अगर हम 4 स्टार एसी लेते हैं 2.29, तो वो लगभग उसका जो पावर कंजम्पशन और कूलिंग इफ़िशियंसी है वो 5 स्टार एसी के अप्रॉक्स लगभग बराबर होगी। तो इसका ध्यान देना चाहिए। अब इसमें दो चीज़ देखेंगे, हम ध्यान देंगे। इधर हमने पीछे देखा था कि BTU क्या होता है, जो रूम का हम अगर टेम्परेचर है और वो उसका BTU कैलकुलेट एक रूम का कर लिए हैं, तो अगर हमारा BTU आता है, ये मान लीजिए BTU है 5500, 9000, 13000, 15000, 18000, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो 1 टन में होता है 12000 BTU, तो 12000 से डिवाइड करेंगे तो ये टन निकल जाएगा। तो ये लगभग 0.5 टन का एसी हम ले सकते हैं। और भी कैलकुलेशन हैं एक्चुअली, और भी पॉइंट BTU के ऐड होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। अगर हमारा 9000 पूरा ऐड करके BTU आता है और उसके से डिवाइड करते हैं 12000 से, तो 0.75 टन आएगा, जो 1 टन एसी इसके कैलकुलेशन के थ्रू हम लगा सकते हैं। इसी तरह ये हमारा अदर कैलकुलेशन है। और फिर हम एक देखेंगे कि कूलिंग कैपेसिटी जो होती है, तो अगर मैंने ये फ्लिपकार्ट से 1.5 टन एसी के कुछ कैपेसिटी लिए हैं, जो कैपेसिटी वाट में है, तो ये 4850 वाट है कूलिंग कैपेसिटी, और उसी एसी का 1.5 टन एसी का दूसरी कंपनी का 5190 वाट है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे कि बेस्ट है कौन सा? तो जो है ये 3516 होता है वाट एक टन का, तो 1.5 टन का लगभग 5274 टन होना चाहिए। एक तो ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं आप कि कौन सा लगभग नियरेस्ट है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और नहीं तो अगर टन में निकालना है तो 4850 डिवाइड बाई 3516, तो इससे हमारा निकल जाएगा। ये मेरा आ रहा है कि 1.38 टन, और ये आ रहा है 1.48 टन। तो ऑब्वियसली 1.848 टन की कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव कूल करेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे किसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और कौन सा ज़्यादा अच्छे से कूल कर रहा है। ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।